हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं आपके रिवाइज सिलेबस की। आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपके सिलेबस में एक चेंज किया गया है, जिसमें से 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो हम आपके सिलेबस के एक यूनिट चैप्टर्स की बात करते हैं कि उस चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट 1 में रिलेशन फंक्शन। आपका फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन एंड सेकंड चैप्टर है फंक्शन। तो उसमें से जो ये रिलेशन फंक्शन का लास्ट टॉपिक था कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इसको वहाँ से रिड्यूस किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इस दोनों को क्या किया गया है, यहाँ से रिलेशन फंक्शन से रिड्यूस किया गया है। मतलब जो फंक्शन का सबसे लास्ट दो टॉपिक है कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन, उस दोनों को वहाँ से हटा दिया गया। बाद बाकी रिलेशन आपको पूरा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और साथ ही साथ आपका फंक्शंस का जो सारा टाइप है वो भी आपको वहाँ पर से सारा पढ़ना है। अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं। वहाँ से ये आपका दूसरा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको जो फार्मूलाज है, जो क्वेश्चन है, उसको करना है। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक हटाया गया है ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ग्राफ की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, ग्राफ हटा दिया गया है, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और दूसरा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज आप पढ़े, आपको उसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आप उसको एज ए फार्मूला याद कर लें और उसको आप फिर यूज कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल पढ़ना है और बाद बाकी ग्राफ से कोई टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम आगे यूनिट 2 की बात करते हैं, अलजेब्रा। आपको पता है कि अलजेब्रा में दो टॉपिक है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस से एक ही चीज़ हटाया गया, वो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। इन्वर्स में आपको पता है हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ते थे और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते थे हम लोग इन्वर्स निकालने में। ए इन्वर्स वाला इक्वल टू आई वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आप इन्वर्स निकालते थे, उसको वहाँ से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो वो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर से आपका क्या हो जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशंस और यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये जो दो कॉन्सेप्ट लास्ट में आप पढ़ते थे, उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्स, ये दो कॉन्सेप्ट वहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और जबकि हम डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो डिटर्मिनेंट में आपको प्रॉपर्टी, जो डिटर्मिनेंट का 10-12 प्रॉपर्टी था, उस पर से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको जनरली उसको सॉल्व करना है, उसमें से आपको वो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज है। आपको क्वेश्चंस बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन। आप गौर कर पा रहे हैं, देखिए आप, ये आपको क्या कर दिया गया है, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है वो वहाँ से हटा दिया गया है। लीनियर इक्वेशंस, ये आपका टॉपिक वहाँ से क्या कर दिया गया है, लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन वहाँ से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। बाद में हम यूनिट 3 अब कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस में से आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पता है, आपको चैप्टर है पूरा पढ़ना है। कंटिन्यूटी में भी आपको सारा पढ़ना है, डिफरेंशियलिटी में भी आपको सारे टाइप्स को पढ़ना है। यहाँ पर से रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया। देख सकते हैं आप बिल्कुल कि ये आपका जो रॉल्स थ्योरम है और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वो डिफरेंशियबिलिटी का एक टॉपिक है। बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो आपको रेट ऑफ चेंज एक चैप्टर था और दूसरा अप्रॉक्सीमेशन था, तो ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। इंटीग्रल की बात करें तो उसमें से बहुत सारा चैप्टर्स है, उसमें से ये दोनों टाइप जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इंटीग्रेशन की, उसको हटा दिया गया इंटीग्रेशन में। बाद में की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया थोड़ा सा हटाया गया। एरिया आपको पढ़ना है, ठीक है, एरिया आपको पढ़ना। उसमें से एरिया में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दो कर्व के बीच में फार्मूला वाला था, उस दो कर्व वाले को नहीं पढ़ना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको एक चीज़ हटाया गया है वो लिमिट एज सम, ये छोटा सा आपको ध्यान में रखना। ये जो लिमिट एज सम है, यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपको हटा दिया गया, लिमिट एज सम। ये अच्छा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, हटा दिया गया है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में गौर करिए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है, और जो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था सॉल्यूशन करने के लिए, उसमें से एक छोटा सा टाइप हुआ करता था ये dy/dx + py =
क्यू वाला, तो उसमें से ये जो दूसरा टॉपिक है dx/dy+px की, ये आपको यहाँ से हटा दिया गया। वेक्टर में आपको सारा कुछ पढ़ना है। वेक्टर में आपको क्या करना है, सारा कुछ पढ़ना है वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें से जो छोटा सा ये टॉपिक था आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये छोटा सा यहाँ पर से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और 3D में बस आपको एंगल हटाया गया। एंगल जितना भी सारा एंगल्स पढ़ते थे आपको सारा एंगल हटा दिया गया। बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से एक फार्मूलेशन था कि लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे फार्मूलेट करते हैं, वहाँ से उसको हटाया गया है। बाद बाकी प्रोबेबिलिटी में आपको जो फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, ये सारा आपको पढ़ना है। लास्ट में जो आपको कुछ क्वेश्चन है मीन, वेरिएंस, रैंडम, बाइनोमियल, ये आपको थोड़ा सा हटाया गया। तो देखिए ये आपका सिलेबस इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 2021, इसके व्यू से लिया गया। लेकिन यदि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, आपको थ्रू आउट पढ़िए, कोशिश करिए। लॉकडाउन है, साथ ही साथ कोविड-19 है, लेकिन आपको हमेशा आपको पूरे अपडेटेड सिलेबस को रिवाइज करना होगा। तो आपको एग्ज़ाम के व्यू से आपको ये थोड़ा सा दिया गया है कि पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है प्रॉपर रूप से, तो आपको इस तरह से ये एक रिवाइज के रूप में दिया गया है कि 2021 सिलेबस के लिए। बिल्कुल, तो आपको इसके अनुसार पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। ये आपको CBSE की गाइडलाइंस है। साथ ही साथ ICSE और बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे इस तरह की गाइडलाइंस को हल्का सा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव उसमें भी होने हैं, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स के लिए तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना ही होगा। ओके, तो इस तरह से मेहनत करिए। थैंक यू।